धनबाद संसदीय क्षेत्र से बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा, इसका जवाब आज रात तक मिल सकता है। आज दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक है, जिसके बाद बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है, जिसमें झारखंड के बचे हुए दोनों सीटों यानी कि धनबाद और चतरा के प्रत्याशियों के नाम पर भी फैसला होना है। मंगलवार को भी बीजेपी के टिकट के दावेदारों और उनके समर्थकों की गतिविधियां तेज रही और रांची तो कोई दिल्ली में डेरा डाले हुए है। सांसद पशुपतिनाथ सिंह मंगलवार को भी धनबाद में ही जमे रहे, यहां पर कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। वहीं धनबाद के विधायक राज सिन्हा, पूर्व महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल दिल्ली में हैं। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने भी दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात की है। अमरीश सिंह भी दिन भर दिल्ली में लॉबिंग करते रहे। बीजेपी के प्रदेश मंत्री सरोज सिंह भी पार्टी के कई नेताओं से मिले। दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की ये बैठक है। बचे हुए झारखंड के दो सीट जो धनबाद और चतरा है, इन दो सीटों को लेकर प्रत्याशी का आज ऐलान देर रात तक हो सकता है। धनबाद और चतरा से जुड़े कई विधायक और नेता कोई दिल्ली तो कोई रांची में डेरा डाले हुए हैं और ये सवाल सभी के जहन में कि धनबाद और चतरा से आखिरकार बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा। देखिए, 14 में से 11 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है पहले लिस्ट के दौरान और बचे हुए 3 सीटों में से एक सीट यानी कि गिरिडीह आजसू के खाते में है और धनबाद और चतरा को लेकर संशय अब भी बरकरार है कि इस बार पार्टी किसको मौका दे रही है, क्योंकि अगर पिछले 11 लिस्ट की अगर हम बात करें तो कई ऐसे लोग जिन्हें वापस से जगह दी गई और कई ऐसे नाम जिन्हें एक नया मौका दिया गया पार्टी की ओर से और उनमें हमने देखा था सिंहभूम से गीता कोड़ा थी जिन्हें नई जगह बीजेपी में मिली है। फिलहाल कुछ दिनों पहले ही गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन उन्होंने थामा था और कल भी हमने देखा कि चाईबासा में बीजेपी की एक जनसभा होती है, जहां वे जनसभा को संबोधित भी करती हैं और कहती हैं कि गठबंधन के नेता विकास में बाधक बनते हैं। तो इन चीजों को लेकर देखिए, सिंहभूम से गीता कोड़ा का ये नाम सामने आया था लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार को लेकर। फिर अगला नाम, जो नया नाम हमें लोहरदगा से देखने को मिला था, समीर उरांव, जिनका राज्यसभा का कार्यकाल मई में समाप्त हो रहा है, पूरा हो रहा है। तो इस बार पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है लोहरदगा से और इसके पहले लोहरदगा से सुदर्शन भगत थे, उन्हें हटाकर इस बार समीर उरांव को जगह दी गई है लोहरदगा से। और उसके बाद अगर हजारीबाग की बात कर ले तो हजारीबाग से भी मनीष जायसवाल को इस बार पार्टी ने नया मौका दिया। इसके पहले जयंत सिन्हा थे, जो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया था और उन्होंने लिखा था कि पार्टी के दायित्वों से और चुनावी दायित्वों से उन्हें मुक्त करे और केंद्रीय अध्यक्ष से उन्होंने ये अपील की थी सोशल मीडिया पर। उनके अपील के कुछ दिनों बाद ही बीजेपी ये लिस्ट जारी करती है और इस बार जयंत सिन्हा के नाम के बदले मनीष जायसवाल का नाम हजारीबाग से सामने आया और राजमहल से तालामर राजे, जो कि पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये 4 नाम जो है इस बार बीजेपी ने नए चेहरे सामने रखे हैं, नया दाव है। अब धनबाद और चतरा को लेकर अब भी संशय बरकरार है। आज दूसरी लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की आज एक बैठक के बाद आ सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट।
और चलिए आपको अपने संवाददाता से संपर्क कराते हैं, जहां हमारे साथ सत्यव्रत किरण जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, देखिए 14 में से 11 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के ऐलान बीजेपी पहले ही कर चुकी है। 3 सीटें बची हैं, जिनमें से 1 सीट गिरिडीह के खाते में है। 2 सीट यानी कि धनबाद और चतरा, इन दोनों सीटों को लेकर अब भी संशय बरकरार है कि क्या इस बार पार्टी नए चेहरे को मौका देगी वहां से, या फिर जिस तरीके से हमने पहले आंकड़ों में देखा ज्यादा से ज्यादा लोग पुराने चेहरे थे। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा सुष्मिता आपने कि आज लोकसभा चुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज दिल्ली में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक की जाएगी। और आपको पता है कि पहले भी झारखंड लोकसभा चुनाव को लेकर करीब 11 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की जो सूची है वो पहले लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने जारी किया था। और आज संसदीय बोर्ड की दूसरी बैठक में यह उम्मीद है कि बाकी बचे झारखंड के लोकसभा के जो 3 सीट हैं, जिसमें 2 सीट जो कि भारतीय जनता पार्टी के खाते का है, उसकी सूची जो है वो आज जारी की जाएगी। इससे पहले लिस्ट में 11 उम्मीदवार जो हैं उनकी सूची जारी की गई थी, और उनमें ज्यादातर जो लोग थे वो पुराने चेहरे थे। यानी कि इस बार टीम मोदी जो चुनाव लड़ेगी उसमें ज्यादातर जो उस चुनाव के जो लोग रहेंगे वो पुराने चेहरे दिखेंगे। दूसरी तरफ जो आज 2 महत्वपूर्ण, खासकर धनबाद की अगर बात करें तो धनबाद पर भारतीय जनता पार्टी किस प्रत्याशी को या फिर किस चेहरे के साथ चुनाव लड़ना चाहती है, क्या पुराने चेहरे पीएन सिंह को एक बार फिर से मौका दिया जाएगा, या फिर जिस तरह से लगातार कई और नाम सामने आ रहे हैं, क्या नए चेहरे के साथ धनबाद से चुनाव या लोकसभा जो है वो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, यह महत्वपूर्ण है। तो खासकर धनबाद पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि आज जब दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, 2 और नामों की जब घोषणा की जाएगी तो धनबाद से किसे मौका मिलता है। क्योंकि अगर धनबाद की बात करें तो चाहे वो रागिनी सिंह हो, सरोज सिंह हो, ढुल्लू महतो हो, लगातार अपने स्तर से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लगातार लोगों से जनसंपर्क जो है वो चल रहा है। और पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो जो मतदाता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, उनमें उत्सुकता है कि इस बार धनबाद से क्या एक बार फिर पीएन सिंह के चेहरे को मौका मिलता है, या फिर धनबाद से इस बार लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे को जो है उसके नए चेहरे से जो है वो इस बार चुनाव लड़ती है। तो काफी महत्वपूर्ण है आज का दिन। उम्मीद है कि बाकी बचे 2 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाए। और आपको पता है गिरिडीह जो कि शुरू से एनडीए के फोल्डर सहयोगी दल आजसू का सीट रहा है, तो उम्मीद है कि इस बार गिरिडीह को लेकर जो है वो आजसू चुनाव लड़ेगी। लेकिन बाकी बचे जो 2 महत्वपूर्ण सीट है उस पर हो सकता है आज भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। सुष्मिता, बिल्कुल सत्यव्रत, ये देखने वाली बात है कि जब देर शाम ये ऐलान होगा तो क्या इसमें झारखंड के बचे हुए 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होती है और इनके नाम क्या कुछ होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए सत्यव्रत, एक सवाल और है, बीजेपी आखिरी पड़ाव पर है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। कल भी हमने देखा कि चाईबासा में एक जनसभा होती है। गीता कोड़ा जो कि अभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई है, सभा में कहती हुई नजर आती कि गठबंधन के नेता विकास में बाधा बनते हैं। तो दूसरी तरफ ऐसे कई लोग हैं जो दामन छोड़कर एक दूसरे के पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन अगर गठबंधन के नेताओं की बात कर ले तो अब भी वहां सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम अब तक सामने नहीं आ पा रहे हैं। सत्यव्रत, देखिए बिल्कुल सही कहा। इस पूरे लोकसभा चुनाव के इस पूरे मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने अपने खिलाड़ी प्लेयर मैदान में उतार दिए हैं। और उसके बाद से लगातार यह उत्सुकता खासकर महागठबंधन के लोगों में है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के सामने वो कौन से महागठबंधन के चेहरे उतारे जाएंगे और इस लोकसभा के रन में, इस पूरे जो है वो जंग के मैदान में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला या फिर भारतीय जनता पार्टी के
उम्मीदवारों का मुकाबला किससे होगा। आपको पता है कि महागठबंधन को के सदस्यों के साथ लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर जो है वो बैठकें चल रही है। और चूंकि महागठबंधन की बात करें, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, तो ज्यादातर सीटों को लेकर अभी भी कई तरह के विवाद फंसे हुए हैं। कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस बार पूरी तरह से तैयारियों में है और पिछली बार के लोकसभा चुनाव के बाद अब इस बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती है कि वह ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों पर जो है वो चुनाव लड़े। तो वैसे में लगातार फिलहाल महागठबंधन के जितने राजनीतिक दल हैं शामिल, उनकी बैठकें चल रही है। आपको पता है कि आज कांग्रेस की भी महत्वपूर्ण बैठक जो है वो गुमला और लोहरदगा में होनी है, जिसमें लातेहार और जो है वो चतरा के सीट को लेकर जो है वो बैठकें होंगी, मंथन होंगी। लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो अलग अलग लोकसभा सीटों को लेकर उम्मीदवारों की जो एक लिस्ट है, एक सूची तैयार कर रहा है। खुद कांग्रेस के जितने बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रभारी हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, लगातार प्रदेश के जितने बड़े पदाधिकारी हैं वो खुद उस लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। वहां के कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, जिला स्तर के जितने अधिकारी हैं उनसे बातचीत हो रही है। खासकर वहां के जो जनता है उनसे बातचीत किया जा रहा है। यानी कि महागठबंधन पूरी तरह से फील्डिंग कर रहा है, खासकर वैसे सभी लोकसभा सीटों पर, ताकि वहां एक बेहतर कैंडिडेट जो है, एक बेहतर उम्मीदवार जो है वो उतारा जाए। उसी क्रम में आज जो है वो गुमला और लोहरदगा में बैठक होनी है, जिसमें जो है वो लातेहार और माफ कीजिएगा चतरा के सीट को लेकर किसको उम्मीदवार बनाया जाए, किस उम्मीदवार की लिस्ट जो है वो राष्ट्रीय जो लेवल के जो आला कमान है उन्हें भेजा जाए, उनमें लगातार मंथन हो रही है। इस बार जिस तरह से एक उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि खासकर जो लातेहार लोकसभा सीट है वहां पर जो है वो पेज काफी कुछ फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपको पता है रामेश्वर उरांव लगातार वहां से दावा कर रहे हैं, वैसे में कई और लोगों का चेहरा लगातार सत्यव्रत दावेदारी कईयों की है और यही समन्वय स्थापित करने को लेकर लगातार गठबंधन के नेता और स्पेशली कांग्रेस के अंदर खेमे में जो है लगातार बैठकें हो रही है, दिल्ली दौरे भी हो रहे हैं, केंद्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात हो रही है, राष्ट्रीय महासचिव से मुलाकात हो रही है। अब इन मुलाकातों का नतीजा क्या कुछ निकलेगा, किस तरीके से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के जल्द से जल्द महागठबंधन के नेताएं भी घोषणा करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि बीजेपी की आज जब ये बैठक होगी तो क्या बचे हुए 2 सीटों पर बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है, दूसरी तरफ कांग्रेस की जो आज बैठक है उसमें क्या कुछ अहम महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।